ओके, तो अमृता आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्रोग्राम क्या है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी स्टूडेंट्स जो भी इसको ज्वाइन करते हैं। हेलो ऑल, आई एम अमृता. मैंने वी आर गैदर्ड हियर टू टॉक अबाउट इनर वर्क अप्रेंटिसशिप कोर्स. हिंदी में हो सकता हाँ जी, हो जाएगा सर. ये सेकेंड बैच होगा जो स्टार्ट होगा इनर वर्क के साथ 6 सितंबर से. तो इट इज अबाउट इस कोर्स से हमें अप्रेंटिसशिप कोर्स से हमें क्वेरीज हैंडल करनी सिखाई जाएगी. हमें दिखाया जाता है क्लास कैसे लेते हैं. जैसे जब मैम या सर जब क्लास ले रहे होंगे इनर वर्क की, वी कैन बी देयर एंड सी कैसे एक्सप्लेन करते हैं क्रियाज के बारे में, उनके क्या रिस्पॉन्स रहते हैं और कैसे हैंडल किया जाता है उनके क्वेरीज को लाइव जब होता है. वी कैन सी एट द सेम टाइम जो वर्कशीट्स मिलती हैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी उनको बताना होता है. सो दीज आर दी थिंग्स. दूसरा, how to handle their queries on chats if they send their queries. So this is also one of the thing to handle. जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा. This is a very important part to how to handle their queries when they come up with this. क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं. हम अपना ही टाइम देख लें तो हमारे पास भी बहुत होता था क्रिया के बाद की ये पूछ लो वो पूछ लो. शायद एक क्वेश्चन आज हमने शेयर भी किया है, दोज हु वर देयर इन द अप्रेंटिस ग्रुप देखा होगा. वो क्वेश्चंस देते हैं सर और मैम के सामने. हम अप्रेंटिस जो होता है डिस्कस करते हैं हम उसको, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर एंड मैम जो करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट वी हैड टू हमें अपना व्यू देना पड़ता है. फिर सर एंड मैम के गाइडेंस में जो करेक्ट होता है वो हमें भी पता चलता है और वही प्रोसेस होता है उनको भी. सो इट इज़ अ बेटर वे. हमारे सीखने के जरिए उनको आंसर भी हो रहा होता है. एंड वी एट द सेम टाइम जब क्लास चल रही होती है, देयर आर लॉट ऑफ क्रियाज दैट हैपेंस इन योगा आसनास. वो भी डेमो के रूप में वी मस्ट नो कि वो क्रिया क्या है. सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट जो हर चीज में हम ट्रेन होते जाते हैं धीरे धीरे. एंड द वेरी हेल्दी, इट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट वे टू हैंडल. सर और मैम के गाइडेंस में हम इतने इजीली ये सब चीजें होती रहती हैं कि हम बहुत जल्दी सीखते भी जाते हैं. प्लस इस कोर्स का पर्पस ये है कि एक क्लैरिटी हो टुवर्ड्स क्रिया एंड टुवर्ड्स द कोर्स. प्लस हम द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट जो वो किस हम पहचान जाएंगे कि आज हम कहाँ हैं, जब हम तब थे तो वो क्या स्टेट ऑफ माइंड था. सो इट इज अ होलसम थिंग एंड आई गेस फी स्ट्रक्चर एंड ऑल हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, ग्रुप में डाला हुआ है. चलो मैं लेता हूँ चार्ज यहाँ से अमृता. जी सर. बस इसी को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से. ये अप्रेंटिसशिप का मतलब है हम इनर वर्क का एक बैच शुरू हो रहा है नया. उसमें आप में से कोई एक किसी को हम क्या करेंगे, उस बैच का हेड बना देंगे. नए बैच का जो नए स्टूडेंट्स आएंगे वो सारे आपको रिपोर्ट करेंगे. यानी कि वो कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस होंगे ना उनके इनर वर्क के रिलेटेड. इसमें बहुत सारे काम हम आपसे करवाएंगे, जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप एक्सप्लेन करेंगे कोर्स की, या योगासन जितने भी हैं वो सारे आप कराएंगे. हम साथ होंगे आपकी क्लास में. हम आपको कह देंगे ठीक है ये आसन कराओ इनको, चलो आपसे देख आपको वो फॉलो करेंगे. तो इस तरीके से वो आपके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालेंगे छोटी छोटी, देखेंगे कि जो आप पूरी कर सकते हैं. ये तो एक पार्ट हो गया इसका सेकंड पार्ट है, जो मेजर पार्ट है वो है लोगों की, जो स्टूडेंट्स इनर वर्क के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज को कैसे डील करना. उनकी क्वेरीज जैसे सर मेरे ट्रेन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, या मेरे को ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, या मेरे को वो हो रहा है, या मेरे तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, या मेरे थर्ड आई में ये हो रहा है. तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं लोग, स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके जवाब हमने देने हैं. तो इस कोर्स का जो आप कोर्स कर रहे हो अप्रेंटिस इनर वर्क कोर्स, अलग अलग अप्रेंटिस कोर्सेज भी हैं हमारे पास. जैसे मे बी योगा टीचर ट्रेनिंग के भी अप्रेंटिस बनाएंगे हम इन फ्यूचर, हेल्दी वीक के भी अप्रेंटिस बनाएंगे. तो अभी ये इनर वर्क का अप्रेंटिस है. इस पे आपको क्या मिलेगा, इसमें लोगों की क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है, उनको जवाब क्या देने हैं,
ये सीखना है। कैसे, हमारा क्या तरीका है उसको हैंडल करने का, आप ये सीख सकते हो उसमें। हम यानी कि आपके टीचर्स परम और ऋतु ओम ये कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, एक तो लाइव क्लास में उनकी क्वेरीज को कैसे डील करते हैं, और दूसरा जो आफ्टर द क्लास जो सपोर्ट है वो कैसे देते हैं, ये आप सीखोगे हमारे इस कोर्स में। और कैसे सीखोगे, आप सारे क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के वो आपको जाएंगे, आप हमसे अप्रूवल लोगे। अभी इस बैच में जो सेकंड बैच अप्रेंटिस का, इसमें हम अमृता ये भी ऐड कर देंगे कि अब जो लेट्स से नवरोज ये बैच को हैंडल कर रही हैं, तो नवरोज क्वेश्चन डालेंगी, हम आपको कहेंगे कि आप रिप्लाई करो इसका, पहले आप सीनियर हो गए ना इनके, आपको कहेंगे पहले आप जवाब दो इसका। अगर वो जवाब ठीक हुआ तो अप्रूव हो गया, अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत होगी तो वो हम डाल देंगे। हाँ? कौन, किसी ने कुछ पूछा? ओके, तो इसमें आप क्या सीखोगे, इनर वर्क की क्लास में आपके टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स को डील करते हैं ये, पर जो मेजर है वो है उनकी क्वेरीज को कैसे रिप्लाई करना है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को। तो ये आपको आपकी डेली लाइफ में भी ये सिखाएगा कि आपको लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या उनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं। आपको अभी हम कोच नहीं बना रहे हैं, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, जब तक आप लाइफ कोचिंग के थ्रू नहीं गो थ्रू हो जाते, उस कोर्स के थ्रू नहीं गो थ्रू हो जाते, तब तक आप लोगों से वर्बली कोच करने के मैं नहीं कहूँगा कि रेडी हैं। आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी हो सकती है कोचिंग करने की, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जब तक आप लाइफ कोचिंग के थ्रू गो थ्रू नहीं हो जाते तब तक आप एक कोच हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप कोचिंग करो किसी की वर्बली। तो इस कोर्स में सबसे मेजर पॉइंट जो ये है कि जैसे अमृता को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको किसी का फोन कॉल अटेंड नहीं करना है, किसी स्टूडेंट का भी फोन कॉल अटेंड नहीं करना है। हमने उनको एक वे बताया है कि आपको इस चैनल के थ्रू उनसे बात करनी है, और उनके क्वेश्चंस को फिर हम अप्रेंटिस ग्रुप में, हम जैसे अमृता शेयर करती है अप्रेंटिस में और हम उसका जवाब देते हैं, या अमृता अपना व्यू दे देती है तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर बनाया हमने लोगों के सवालों के जवाब देने का, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कैसे उनकी क्वेरीज डील करनी है और इनर वर्क की क्लासेस में कैसे स्टूडेंट्स को डील करना है, या देखना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, या आसन कैसे कराने हैं, या और भी हम कोई टास्क देना चाहेंगे आपको, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, इसमें से गो थ्रू होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रोग्राम है। इसकी एक फीस है जो कि जो स्टूडेंट इसमें, अमृता ने तो हल्दी मी की ट्रेनिंग भी कर ली है, अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, राइट अमृता जी। तो इसकी एक फी होगी जो कि स्टूडेंट जो भी आप में से इसको ज्वाइन करेगा वो पे करेगा इस ट्रेनिंग के लिए। आप ऐसे समझिए इस ट्रेनिंग का एनर्जी एक्सचेंज फी है, वो हमने मेंशन कर दी है, आई थिंक 11,1111 रुपीज। तो 6 मंथ्स का एक बैच, जो हमारे इनर वर्क के बैचेस होते हैं, वो बैच आपको, एक पूरा बैच आपकी जिम्मेवारी पे डाल दिया जाएगा, आप उसको हैंडल करोगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें आपको गाइड करेंगे। तो इसके फर्दर इंस्ट्रक्शंस तो आप तभी समझेंगे जब आप इसमें ज्वाइन कर जाएंगे। तो फिर डे टू डे में इसको सीखने में कुछ टाइम लगता है, हर चीज़ को सीखने में कुछ टाइम लगता है, बस वो टाइम हम आपको दे रहे हैं, और जो भी आप उसमें सीखोगे फिर वो आपको आपके आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। तो अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से। सेम चीज़ जो अमृता ने बोली उसको मैंने रिपीट किया अभी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? अमृता तो आई थिंक हेल्दी मी की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी हैं बीच बीच में आपने प्रोफेशनली। हाँ जी, सुनीता आप पूछिए, क्या सवाल है? सर ये जो अभी 6 सितंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है अपने इनर वर्क की, तो सिर्फ एक ही बैच, ये 6 सितंबर की बैच हम अटेंड करने को मिलेगी, या इनर वर्क की इसके पहले जो भी बैच है वो हर बैच में हम अटेंड कर सकते हैं? आप में से कोई एक इस बैच का हेड होगा, जो भी आप में से सबसे ज्यादा दिखाता है ईगरनेस और या कमिटमेंट दिखाता है, उसको हम इस बैच का हेड बना देंगे। हर बैच में हम एक अप्रेंटिस को ऐड करेंगे, ये तो गोल है हमारा। हर नए बैच में एक नया अप्रेंटिस ऐड होगा। इस बैच को हम जिसके हवाले कर देंगे, जैसे जो जुलाई में बैच शुरू हुआ है वो अमृता के हवाले हुआ है,
तो अमृता अब उसको 6 मंथ्स देखेंगी। ये जो बैच सितंबर में शुरू हो रहा है, इसको जो भी आप में से एक आगे आएगा उसको हैंड ओवर कर देंगे और वो उसको 6 मंथ्स देखेगा, सारा प्रोसेस उसका वो हैंडल करेगा। ऐसे ही हर महीने, हर 1.5 महीने बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है, तो आप में से कोई भी उस बैच का हैंड ओवर ले सकता है अपने अंडर, एंड फिर उसकी जो भी प्रोसेस है उसमें से गो थ्रू हो सकता है। हर बैच के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे 6 सितंबर से जो बैच शुरू होने वाले हैं, उसके सारे स्टूडेंट्स हैंडल करने को हमें ही मिलेंगे, जिसको आप इन्हें दोगे चार्ज उसको मिलेगा क्या सर? हाँ हाँ। कोई और क्वेश्चन किसी का? तो सर इसमें सिर्फ अभी क्वेश्चन सॉल्विंग का ही हमें अथॉरिटीज रहेगा ना? मीन्स अभी उसमें जो आप कनेक्शन टूल ऐसे सब दोगे, उसमें हम ले सकते हैं कि आपके गाइडेंस के थ्रू? आप क्या सेशन में आप हीलिंग मेडिटेशन कराना चाहते हो, ये कह रहे हो? नहीं, कनेक्शन टूल जो आप देते हो, आप मेडिटेशन जो लिए है इनर वर्क में, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग और ये गाइडेंस आपके गाइडेंस के थ्रू हम ले सकते हैं या ये सिर्फ आप ही कराओगे? सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर्स तक वो भी आपसे कांटेक्ट करके ही करना पड़ेगा? मुझे फिर भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। किसी ने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए स्टूडेंट ने आपसे, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग कर लो, या ये कर सकते हो आप, लेकिन हमारे से अप्रूव कराओगे पहले। हाँ, आपसे अप्रूव? जी, सारे आंसर्स आप हमसे अप्रूव कराओगे कि क्या हम इसको इनर चाइल्ड हीलिंग रिकमेंड कर दें या क्या इसको कनेक्शन टूल रिकमेंड कर दें। तो बस अगर हमें सही लगेगा हम अप्रूव कर देंगे, अगर कुछ उसमें ऐड करना होगा तो हम ऐड कर देंगे। ये आप करके जब आप गो थ्रू होगे ना इसमें से, तब आपको समझ, ऐसे समझो कि जैसे हमने आपको डील किया था। हाँ अमृता? एक्चुअली क्लास सर या मैम ही लेंगे, वी विल जस्ट बी देयर टू सी एन एक्सपीरियंस। बाकी जो रिटर्न में क्वेरीज आएंगी हमें वो सर एंड मैम के साथ एक ग्रुप अलग से रहेगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, जो ये अप्रूव करेंगे या गाइड करेंगे उसके थ्रू। वी विल नॉट डू एनी, उनके सामने जो क्रिया और टूल्स हैं वो सर और मैम ही उनको एक्सप्लेन करेंगे। वी विल जस्ट बी देयर एंड सी एन एक्सपीरियंस, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे। आई होप दैट वाज योर क्वेश्चन। जी right? तो और कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे हमने आपके सवालों के जवाब दिए ना 6 महीने, अब आप उस समय आप क्वेश्चनिंग मोड में थे, तो हम आपके आंसर्स दे रहे थे उस समय। अब आपका टाइम आ गया है एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से उसी सेम सिचुएशन को देखने का, जिसका भी आ गया आप में से, तो फिर वो देखेगा और सीखेगा कि कैसे भीड़ को डील किया जाता है, ग्रुप को कैसे डील किया जाता है। ये आप सीख सकते हैं। अगर आपको रियल लाइफ कोच बनना है, अगर ये गोल है आपका, तो उसके लिए लाइफ कोचिंग में से गो थ्रू होना जरूरी है। फिर भी लाइफ कोच बनने के बाद भी हमें 1 साल लगा है इसको परफेक्ट करने में, टेक्निक को, कि कैसे इतने 12-15 स्टूडेंट अगर एक बैच में है तो कैसे उनको डील करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, और कैसे आपकी पर्सनल लाइफ को वो ना कर दें, क्वेश्चन पूछ के आपका टाइम कितना खाएंगे वो। ये सारी चीजें सीखते हैं जब इनको करते हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसमें कुछ टाइम लगता है, इसको प्रोसेस को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस हमने जो बना लिया है वो आपको सिखा दिया जाएगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम ऐसे समझ लो कि इनर वर्क बैच का जितना टाइम है 6 महीने, उतने में आप सीख सकते हो। और भी कुछ सीखोगे, जैसे कुछ क्लासेस में हम आपसे कह दिया योगासन कराओ या होमवर्क को एक्सप्लेन करो, या अगर हमें उचित लगेगा तो हम किसी को, जो स्टूडेंट हमारे आगे निकल चुके हैं उनमें से किसी को हम, हो सकता है अगर दिल किया तो हीलिंग मेडिटेशन भी करा दो बीच में, जैसे ये अमृता ने तो योग निद्रा भी कराई है कुछ समय पहले। तो ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज पे, लेकिन मेन जो इस कोर्स का गोल है वो यही है कि आपको क्वेरीज हैंडल करना सिखाया जाए। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी इंडिपेंडेंटली कोचिंग करते भी हैं, बनते हैं कोच, तो उसमें ये स्किल आपके काम आएगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हैंडल, 15-20 मिनट भी हो गए हैं हमारे इस डिस्कशन के, तो इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं सेशन को। आप में से कोई अगर ज्वाइन करना चाहे वो हमें कंफर्म कर सकता है, तो इसकी फी आप फिर पे कर सकते हैं। कंफर्म कर दे पहले, फिर हम एक बार अलग से बात भी कर लेंगे आपके साथ।
ये तो ग्रुप में बात होगी ना, कोई और डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो वो हम बात कर लेंगे। और फिर एट प्रेजेंट एक स्टूडेंट को हम अकोमोडेट करेंगे इसमें, अगले हर बैच में नए अलग अलग स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो हो सकता है इसमें आपको अपने टीचर्स की डांट भी खानी पड़े, तो उसके लिए प्रिपेयर भी रहें। अभी तक हमने आपको स्टूडेंट की तरह डील किया था जब इनर वर्क में से गो थ्रू हो रहे थे, अब हम आपको टीचर्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसमें डांट पड़ने के आसार बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी हमारी डांट हैंडल करने के लायक नहीं है, तो थोड़ा और टाइम लीजिए, थोड़ी और क्रियाएं कीजिए। आप क्रिया करके ही इम्प्रूव होंगे, और किसी तरीके से नहीं होएगा ये। तो क्रिया कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, और इन फ्यूचर हम फिर से मिलते रहेंगे। आप जैसे लोग बहुत थोड़े हैं जो कि इस लेवल तक या इससे आगे जा रहे हैं, ठीक है। क्रिया करने वाले थोड़े ही होते हैं। तो बस अपने पे काम करते रहिए, मिलेंगे हम जल्दी ही। अमृता कुछ नहीं बोलती कभी भी, अमृता कुछ तो बोलो आज। सर अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ अप्रेंटिसशिप का, और क्या बोलूँ। मैं बता दूं एक्सपीरियंस? मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता, शेयर करो। हाँ जी। दिस इज मेरा पर्सनल, आई हैव डेवलप्ड अ लॉट। ये जो हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट्स और हैंडलिंग ऑफ मैसेजेस हैं, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस कोर्स, आई हैव लर्नड अ लॉट। आप अपने पर्सनालिटी में वो एम्बाइब हो जाएगा, आप इतना है ज्यादा है। अब तब होएगा अगर आप 3 से 6 महीने लगाएंगे हमारे साथ। एक चीज को अंदर घुसने में 3 महीने लगते हैं। अभी अमृता आपको भी 3 पूरे नहीं हुए, देखो 3 में क्या चेंज हो जाना है। और सौर्यन जैसे आप कभी कभी यूट्यूब पे रिप्लाई करते हो लोगों के क्वेश्चंस के, तो आपका रिप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा। जो हो सकता है हम आपको अपने मॉडरेटर्स भी बना दें यूट्यूब चैनल पे, या ये भी वो देखेंगे। अभी कोई कमिटमेंट कोई नहीं है, कमिटमेंट सिर्फ इतनी है कि आपको क्वेरीज हैंडल करनी सिखाएंगे। तो कोच इस सेशन को मैं एक लास्ट मिनट से एंड करेंगे। अब जो कोच होता है वो 3 लेवल्स ऑफ लिसनिंग होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो जब आप जो बोल रहे हैं अगर हम उसी को सुन रहे हैं तो दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ लिसनिंग। तो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं हुआ। मुझे ये सुनना है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे ये नहीं सुनना आप क्या कह रहे हैं। जब मैं ये सुनने लग जाऊंगा तो वो सेकंड लेवल ऑफ लिसनिंग हो जाएगा। कोच को सेकंड लेवल पे लिसन करना होता है स्टूडेंट को, तब वो उसकी क्वेरी को सही तरीके से आंसर कर सकता है, नहीं तो स्टूडेंट उसकी कोचिंग कर जाएगा कोच की। तो जो यूट्यूब पे लोग कमेंट्स करते हैं वो उनके मैं सीधे जवाब नहीं देता, उनके सेकंड लेवल लिसनिंग के थ्रू जवाब दिए जाते हैं। ये आपको सीखना है। ये आप कैसे सीखोगे? एक तो लाइव कोचिंग में से गो थ्रू होगे, तब दूसरा आप हमारे पैटर्न को कॉपी कर सकते हो। बस प्रैक्टिकली आप हमारे पैटर्न को कॉपी कर सकते हो अगर हमारे साथ सेशन में से गो थ्रू होते हो एज ए अप्रेंटिस। तो आपको ये हेल्प करेगी टेक्निक कि कैसे उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है, या आप इसको खुद भी सीख सकते हो ट्रायल एंड एरर से, यानी धक्के मुक्की से। ठीक, आप व्हील को इन्वेंट भी कर सकते हो, या एक व्हील बना हुआ है उसको बाजार से जाके लेके भी आ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड मैं ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर लिया, हम इसको वो कर देंगे, लिंक इसका डाल देंगे ग्रुप में, कंप्लीटेड जो हमारा वर्क ग्रुप है। आप इसको फिर से देखना चाहें देख सकते हैं, और जो भी लोग इसमें आगे बढ़ना चाहें हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।